एनसीईआरटी क्लास 9th का परिमेय 7.5 है। आरएचएस सर्वांग समता नियम ये कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो लिख दिए हैं, दिया है दो समकोण त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ जिसमें AB बराबर जिसमें कोण B बराबर E बराबर 90, AC बराबर DE तथा BC बराबर EF जो दिया हुआ था वो यहाँ पे लिख दिए हैं। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा DEF। रचना करने की आवश्यकता है इसलिए रचना कर दिए हैं कि DE को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AB बराबर GE तथा G को F से मिलाया। DE को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि EG बराबर होगा AB और G से F को मिला दिए, वही रचना में लिखा है। अब हम उत्पत्ति करते हैं तो लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF। ये त्रिभुज और जो रचना से जो त्रिभुज बना है वो त्रिभुज, नाम थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। में तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AB भुजा उस पहले वाले त्रिभुज का बराबर होगा EG भुजा के, ये लिखेंगे रचना से। उसी प्रकार हमारे पास कोण B बराबर हो जाएगा कोण E का, लेकिन E पर डबल कोण बन रहा है तो हम इसको नाम दे देंगे FEG, हो जाएगा कोण FEG। इसमें लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री और BC जो है BC वो बराबर है EF। इसमें लिखेंगे दिया है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज GEF होगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। अब इससे हम CPCT से कोण A और G बराबर कर लेंगे तो कोण A बराबर होगा कोण G और हम AC भुजा को GF के बराबर कर लेंगे। यहाँ पर होगा AC बराबर GF, ये सब हो जाएगा CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, ये भी हो जाएगा CPCT। अब हम क्या काम करेंगे, पर हम यहाँ पर एक हमको दिया है पर क्या कि AC तो GF के बराबर है, मगर हमको AC दिया है ये DF के बराबर है तो हम लिखेंगे AC बराबर है DF, ये हमको दिया है पर लिख दिए हैं क्योंकि ये दिया हुआ है। तो यहाँ से AC बराबर है GF के, AC बराबर है DF के, इसलिए GF भी बराबर हो जाएगा DF के। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और जो GF बराबर DF है, GF बराबर DF, ये त्रिभुज DFG त्रिभुज में आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज DFG में हमको क्या है कि GF बराबर है DF, ये हो जाएगा समीकरण 1 से
अगर कोई किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा ये और ये बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर, यानी इसके सामने का कोण 2 और इसके सामने का कोण 1 बराबर हो जाएगा, तो कोण तो हो जाएगा कोण 1 GF भुजा ये रहा, तो इसके सामने का कोण 2, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा। DF के सामने का ये कोण ये रहा, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 2 के बदला D लिख देंगे, कोण D के बदला 2 के बदला D लिख देंगे और 1 के बदला कोण G लिख देंगे। ये हो जाएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ से फिर एक चीज निकल के आ रहा है कि कोण D जो है वो बराबर है G का। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। पर हमारे पास यहाँ पर कोण A तो G के बराबर है, कोण A बराबर है G, क्या बोलते हैं, कोण A बराबर है G का। लेकिन हमको अभी फिर आया है कि कोण D बराबर है G का, कोण D बराबर है G का। इसको समीकरण नहीं भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, मिटा दिए हैं। चलिए कोण G A के बराबर है, कोण G D के बराबर है, इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण D का। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। और हम क्या काम करेंगे, कोण ऊपर वाला इस त्रिभुज में ऊपर वाला का कोण D और वो पहला त्रिभुज में कोण A का बराबर कर दिए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज D E F में, तो यहाँ से हमको कोण A बराबर है D का और इसमें कोण B पर समकोण बन रहा है, इसमें कोण E पर समकोण बन रहा है, तो कोण B बराबर होगा कोण E का। ये है आपका समीकरण 2 से, और ये है आपका प्रत्येक 90 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में जोड़ देंगे, तो जाए कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण D प्लस कोण E का। अब हम क्या काम करेंगे, उस त्रिभुज का दुगो कोण इस त्रिभुज का दुगो कोण बराबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री में से A और B आया हुआ है तो C हटा देंगे, कोण C तो यही मिलेगा। उसी प्रकार कोण इस वाले त्रिभुज में दुगो कोण मिला हुआ है तो 180 डिग्री में से कोण F हम हटा देंगे तो वही मिलेगा, ये C कट भी जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो कोण C बराबर होएगा कोण F का। हम क्या काम करेंगे, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, यहाँ से हमको पता चलेगा कि BC भुजा कोण BC बराबर है, भुजा BC बराबर है EF का। ये हमको दिया हुआ है, ये दिया है, अब दिया में देख लीजिए, BC बराबर है EF का। और अभी हम कोण बराबर किए हैं, जो यहाँ पर ऊपर लिखा है, कोण C बराबर कोण F हो जाएगा, कोण C बराबर कोण F होगा। और यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3 से, और उसके बाद AC जो है वो बराबर हो जाएगा कोण भुजा है ना, AC भुजा बराबर हो जाएगा DF का। ये भी दिया है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज DEF हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। तो ये इस तरह से ये प्रूफ होता है।